हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर मैजेस्टिक जीके पे। दोस्तों आज हम 6 अगस्त 2024 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बढ़ते हैं आपके वीडियो की तरफ। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन नागालैंड, डी ऑप्शन उड़ीसा। दोस्तों बताइए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा नागालैंड राज्य। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों राज्य सरकार और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने आपदा जोखिम स्थानांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान के लिए डीआरटीपीसी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं पैरामेट्रिक, ये एक बहुवर्षीय जोखिम स्थानांतरण समाधान है, तो आप इन्हें याद रखिए। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मय्यन सम्मान योजना की शुरुआत की। बताइए दोस्तों कि मय्यन सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य के सीएम ने की है। ए ऑप्शन झारखंड, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन राजस्थान। दोस्तों आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मय्यन सम्मान योजना की शुरुआत की है। दोस्तों बात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का शुभारंभ 16 अगस्त 2024 को किया जाएगा। आने वाला जो 16 अगस्त है दोस्तों, 15 अगस्त के बाद उसके दिन इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। दोस्तों पहले इस योजना का नाम था बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। दोस्तों इस योजना को पहले जो नाम था बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना था, और अब इसका नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों, मय्यन सम्मान योजना। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य कि राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य पोषण के स्तर में सुधार करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस सोलकी क्या है। बताइए दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस सोलकी ये एक प्रकार की डीजल इलेक्ट्रिकल पनडब्बी है। इसकी श्रेणी का हम बात करें दोस्तों तो इसकी शिशुमार श्रेणी है, यानी कि इसकी श्रेणी का नाम है शिशुमार। भारतीय वायुसेना ने 7 फरवरी 1992 को इसको शामिल किया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि यह भारत में निर्मित, यानी कि दोस्तों यह भारत में निर्मित पहले पनडब्बी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में लोकप्रिय यामिनी कृष्ण मूर्ति का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है और कौन थी। एक लेखक, एक खिलाड़ी, कवयित्री या भरतनाट्यम नृत्यांगना। दोस्तों हाल ही में लोकप्रिय यामिनी कृष्ण मूर्ति का निधन हो गया है, वह एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों बात करते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति के बारे में, तो दोस्तों इनका संबंध कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से है। दोस्तों ये एक तेलुगु अभिनेत्री भी है। आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। केंद्र सरकार ने 1968 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, 2001 में पद्म भूषण से और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो दोस्तों इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति ने दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की थी, और इनका एक बुक का नाम है दोस्तों ए पैशन फॉर डांस इनकी बुक है। तो दोस्तों आप इन्हें याद रखें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की यात्रा की है। ए ऑप्शन दक्षिण कोरिया, बी ऑप्शन न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन फिजी, डी ऑप्शन तिमोर लिस्ते। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड, फिजी, तिमोर लिस्ते, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी सी डी इन तीन देशों की यात्रा के दौरा पर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं फिजी देश। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले यात्रा की है फिजी देश की। दोस्तों इस देश की राजधानी सुवा है, यहाँ की इसकी मुद्रा है फिजी डॉलर। राष्ट्रपति है दोस्तों रातू विलियामे कैटोनिवेरा। तो यानी कि राजधानी सुवा है, मुद्रा है फिजी डॉलर, राष्ट्रपति है रातू विलियामे कैटोनिवेरा और प्रधानमंत्री दोस्तों सितवनी यहाँ के पीएम है। तो दोस्तों इनसे मुलाकात की है
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगला देश तिमोर लेस्ते, यानी कि सेकंड नंबर पे दोस्तों तिमोर लेस्ते, 8 से 9 अगस्त यानी कि 5 से 7 अगस्त के बीच में ये। बात करते हैं दोस्तों राजधानी है दिल्ली, मुद्राएं अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति है जोस रामोस होटा, यहाँ के जो प्रधानमंत्री है राला जनाना गुस्माओ, यहाँ के पीएम हैं। तो दोस्तों आप याद रखें तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, राष्ट्रपति जोस रामोस होटा है, पीएम है राला जनाना गुस्माओ। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि 2002 के बाद इंडोनेशिया से आज़ादी के बाद पहली बार कोई भारतीय राष्ट्रपति ने इस देश की यात्रा की है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। इसी के बाद दोस्तों बात करते हैं तीसरा देश है न्यूजीलैंड। 8 साल बाद कोई भारतीय राष्ट्रपति न्यूजीलैंड की यात्रा का दौरा करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले जो यात्रा की थी न्यूजीलैंड की, वो की थी भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2016 में। दोस्तों न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ की जो मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है, गवर्नर जनरल डैम सिंह की किटो है और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पिस्टन पीटर्स है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन है आकाशवाणी संगीत समारोह कहाँ शुरू हुआ। बताइए दोस्तों आकाशवाणी संगीत समारोह का आयोजन कहाँ हुआ। रायपुर, जयपुर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बताइए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, अपना उत्तर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि आकाशवाणी संगीत समारोह का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है। 6 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स कीजिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है ICAR CMRRI के निदेशक पदभार किसने संभाला है। बताइए दोस्तों आपका सही जवाब है डॉक्टर ग्रेसन जॉर्ज। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि हाल ही में डेनियल सेल्जनिक का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे दोस्तों, ये कौन थे, ये एक फिल्म निर्देशक थे। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नाटो ने कहाँ अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन नागपुर, सी ऑप्शन बेंगलुरु, डी ऑप्शन चेन्नई। दोस्तों आपका सही आंसर होगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGS संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। बताइए दोस्तों कि आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA की संयुक्त समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों इसका आयोजन किया गया है जकार्ता में। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं 6 अगस्त से संबंधित वन लाइनर करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों हाल ही में CBI टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक के पुरुष सिंगल्स फाइनल में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। तो किसने जीता है दोस्तों, ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है दोस्तों, यानी कि आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला भारत का फर्स्ट राज्य कौन सा है, नागालैंड राज्य है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्ण मूर्ति का 84 वर्ष की आयु में आलमी निधन हो गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया डॉक्टर मनसुख मंडाविया पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में 5 अगस्त को स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपका अगला पॉइंट है रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान 5 अगस्त को नई दिल्ली में 3 सेनाओं के एक उच्च स्तरीय वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कौन करेंगे, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं वरिष्ठ IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो दोस्तों हाल ही में महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है, सीमा सुरक्षा बल के
जो अधिकारी है वरिष्ठ अधिकारी IPS दलजीत सिंह चौधरी ने संभाला है। आसमा कुमारी कैसी ने मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। किसने जीता है? आसमा कुमारी कैसी ने मिस नेपाल वर्ल्ड कप 2024 का। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली के हथकरघा हाट में 3 अगस्त को विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनकी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आपका अगला पॉइंट है 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे के मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 32 रनों से हराया है। तो दोस्तों श्रीलंका ने भारत को 32 रनों से हरा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 4 अगस्त को चंडीगढ़ में अपराध न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए एविडेंस न्याय सेतु न्याय श्रुति और इस सम्मान प्रणाली का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों याद रखिए गृह मंत्री ने किया ये, यानी कि अमित शाह ने। आज के दिन जम्मू कश्मीर से, यानी कि दोस्तों बात करते हैं 5 अगस्त को, यानी कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और धारा 35 को समाप्त किया गया था, यानी कि 5 अगस्त को किया गया था। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।